हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज से हम शुरू करेंगे सेल बायोलॉजी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी को। तो स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? सेल की स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल्स एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल इंटरेक्शन। ठीक है, सेल इंटरेक्शन में हम पढ़ते हैं कि एक सेल्स दूसरी सेल से कैसे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, एक सेल्स दूसरी सेल से इंटरेक्ट करती है, दैट इज सेल इंटरेक्शन पढ़ते हैं। एंड उसके साथ साथ सेल्स और सराउंडिंग के साथ क्या इंटरेक्शन होती है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेल बायोलॉजी, ठीक है, जो हम कवर करेंगे। सेल इंटरेक्शन का जो पार्ट है वो हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स की। व्हाट इज सेल्स? ठीक है, सेल्स क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम सेल्स को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, सभी की जो मोनोमर यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, वो क्या है? सेल है। ठीक है, सेल होती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इज मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक सेल्स बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा भी जिंदा रहता है। ठीक है, अमीबा जिंदा है, अमीबा में बेसिक फंक्शन हो रहे हैं। उसी तरीके से हमारी हार्ट सेल्स इतनी एडवांस फंक्शन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, हमारे हार्ट को पंप करा रहे हैं। सेल्स की सिंपलिसिटी को देखिए और कॉम्प्लेक्सिटी को देखिए। अमीबा की और सिंपलिसिटी अमीबा की और कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? हार्ट सेल्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं और पूरे हार्ट को पंप कर रही हैं। लेकिन फिर भी दोनों सेल्स बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म कर रही हैं ना, मेटाबॉलिज्म तो कर रही हैं ना। इसीलिए हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट, क्योंकि हर एक सिंगल सेल, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म कर सकती हैं और अपने आप को सरवाइव या लिविंग रख सकती हैं। ठीक है, every cells is able to perform basic function to survive। तो ये थी सेल्स के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ सेल्स। इवोल्यूशन ऑफ सेल्स को किसने एक्सप्लेन किया था? स्टैनली मिलर ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अराउंड जब एक मेम्ब्रेन आई तो एक प्रिमिटिव सेल्स बनी। ठीक है, फर्स्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर फॉर्म्ड व्हेन दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइंड, मैक्रो मॉलिक्यूल्स were formed, and then these macromolecules were enclosed by a membrane and primitive cells was formed। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। रिड्यूसिंग मतलब फ्री ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल, फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड थे वो हाई अमाउंट में थे। ठीक है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट थे। एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन H2S और कार्बन मोनोऑक्साइड जो थे वो लो अमाउंट में प्रेजेंट थी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में हुआ क्या? जब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को एनर्जी मिली, इनको एनर्जी कहाँ से मिली? लाइटनिंग से मिली। ठीक है, बिजली चमकी तब इनको एनर्जी मिली और उसके साथ सनलाइट से इनको एनर्जी मिली। ठीक है, तो इन्होंने बनाया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बने मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के आसपास जब एक मेम्ब्रेन आ गई तो ये बन गई प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, प्रिमिटिव सेल्स का मतलब क्या होता है? पुरानी सेल्स, बेसिक सेल्स।
ठीक है, सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा था अर्थ पर? आरएनए बना था। ठीक है, क्योंकि आरएनए के पास कैटालिसिस करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, सेल कैटालिसिस भी करा सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है, सेल कैटालिसिस भी करा सकता है और डिवाइड भी करा सकता है, रेप्लिकेट भी करा सकता है। ठीक है, इसीलिए बनाया गया आरएनए, ताकि दोनों काम हो जाए। लाइफ को सस्टेन करने के लिए रिएक्शन भी करा पाए अपने आप और नई रेप्लिकेशन से सेल आफ्टर सेल डिवाइड करते जाए। ठीक है, मिलर ने कैसे प्रूव किया था? मिलर ने लिया अमोनिया, मीथेन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड वाटर, एंड इसे दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रिमिटिव अर्थ से मिलते हैं। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल जब इन्हें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिला, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है यहाँ पर? एनर्जी। ठीक है, जब इन्हें एनर्जी मिली तो एज ए रिजल्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, जो अमीनो एसिड थे। ठीक है, एंड उससे प्रूफ हुआ कि जो थ्योरी कही थी मिलर ने वो बिल्कुल सही थी। सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इन्होंने कंबाइन करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन आ गई, तो फाइनली क्या बन गई? फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स बनी। ठीक है, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, ठीक है, ऐसी सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, वेल डिफाइंड नहीं है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सेल दैट लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू, सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सेल विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब होता है इसमें यूकैरियोटिक ऐसी सेल्स जिनकी न्यूक्लियस जो है वो एडवांस है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डेवलप है, उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ग्लाइको मतलब होता है शुगर और कैलिक्स मतलब होता है कोट। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, एक पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को सराउंड करती है, उसके अराउंड प्रेजेंट होती है और उसका मेन फंक्शन होता है अडहेशन का। ठीक है, सेल्स को किसी सरफेस से अटैच करना। ठीक है, सेकेंड कोटिंग होती है सेल वॉल की, जो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकोन से बना होता है। इसका काम होता है सेल को सपोर्ट करना और सेल को ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना। ठीक है, ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है? जब सेल्स में बहुत सारा पानी भर जाए, ऑस्मोसिस क्या होता है? पानी की मूवमेंट, वाटर मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। जब पानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर आती है, उससे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेल्स में पानी भर चुका है, ठीक है, सेल्स में ऑस्मोसिस हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारा पानी सेल्स के अंदर आ गया है और सेल फट सकती है। लाइसिस मतलब होता है टूटना, ऑस्मोटिक लाइसिस मतलब टूटना। तो अगर ऑस्मोसिस की वजह से सेल्स टूटती है तो उसे ऑस्मोटिक लाइसिस कहते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक लाइसिस को रोकने का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। ठीक है, थर्ड कोटिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट रीजन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, सिंगल सर्कुलेट डीएनए
प्रेजेंट है। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है, जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। ठीक है, मीजोसोम पर क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके साथ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ठीक है, मेन क्रोमोसोम से जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, नाम से पता चल रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब क्रोमोसोम से जो एक्स्ट्रा डीएनए है, बाहर का जो डीएनए है, उसे कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, जिसका काम होता है स्टोरेज का। ठीक है, और इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। ठीक है, और इन तीनों लेयर को मिलाकर एक बोला जाता है सेल एनवलप। फ्लैजेला और पिलाई को देखते हैं। ठीक है, फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला किस लिए होता है, मोमेंट के लिए होता है, सेल मोमेंट के लिए होता है और सेल मोटिलिटी के लिए होता है। ठीक है, पिलाई क्या करता है, पिलाई का काम होता है कॉन्जुगेशन होता है। पिलाई का काम क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन क्या है, जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जाता है, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है पिलाई। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पर है बैक्टीरियल फ्लैजेलम, राइबोसोम्स, डीएनए ऑफ न्यूक्लियोइड, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल। कैप्सूल इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।